नमस्कार दोस्तों, गैजेट एंड रिपेयर में आपका स्वागत है। ये जो आपके सामने इंडक्शन है, प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन है। तो ग्लास टूटा है और हमने इसको ओपन किया है। तो ग्लास टूटने के बाद इसमें और भी कुछ खराबी है। ये प्रेस्टीज कंपनी का मॉडल है, 1200 वाट का इंडक्शन है। इसके ये टच पैड है। तो अभी इसका ग्लास के बाद में इसका कॉइल भी जला है। तो अब इसे कॉइल डलवाना या नई डलवाना, इसका कॉइल डलवाना या फिर इसके बाद इसमें और भी कुछ अलग से प्रॉब्लम है। तो इसको समझने के लिए जैसा इसका टच पैड वर्क कर रहा है या बीप की आवाज़ आ रही है, ये कैसे चेक करेंगे दोस्तों? क्योंकि इसे 5 वोल्ट और 18 वोल्ट ऑपरेट नहीं हो रही है, क्योंकि इसका IGBT भी खराब है, फ्यूज भी टूटा है दोस्तों इसका। तो इसे हम चेक किस प्रकार करेंगे? तो उसकी मैं सिंपल से ट्रिक देता हूँ। ना इसका कॉइल मंगवाए, ना इसका IGBT डाले। उसके पहले उसे 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का एडेप्टर लेना होता है, जो मोबाइल चार्जर के लिए लगता है। तो इस प्रकार मेरे पास 4 वोल्ट 1 एम्पायर तक जो भी एडेप्टर होगा, 5 वोल्ट आपका मोबाइल चार्ज का, तो उसे इस प्रकार ले लीजिए और उसकी ये प्लस माइनस आप निकाल लीजिए। ऑन हो गया। अभी इस हॉट प्लेट को इस किट के अंदर जहाँ भी 7805 है, 7805 होता कहाँ है? ये ड्राइवर सेक्शन है दोस्तों। यहाँ से इसका 5 वोल्ट ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे इसका 7805 EL7805। तो मैं आपको इसका 7805 बताता हूँ दोस्तों। ये देख लो, 7805 के बाद में दोस्तों इसकी जो बैक साइड है, इस बैक साइड पे है OGI। मतलब इसका जो शुरू में ये O वाला हिस्सा है, ये आउटपुट होगा। उसके बाद में ग्रेड और ये इनपुट, ये ग्राउंड होगा बीच में दोस्तों। उसके बाद में ये आउटपुट और आखिरी वाला इनपुट। तो ये आउटपुट वाला जो सिरा है, यहाँ पे आप प्लस लगाइए, इसकी प्लस लगाइए और ग्राउंड। तो मैं इसे कनेक्ट करके बताता हूँ आपको। तो इसमें हमने आउटपुट 5 वोल्ट दे दिया। उसके बाद बीच वाले को ग्राउंड दे दिया। अगर आप ग्राउंड यहाँ ना देते हुए आप 7805 के यहाँ पे भी ग्राउंड दे सकते हैं। तो कहीं से भी ग्राउंड उठा के लगा सकते हैं। हमने आपको जल्द से जल्द समझ में आए, इसके लिए हमने 7805 के ग्राउंड पे दे दिया। अभी इसे हम ऑन करके देखते हैं। इसका एडेप्टर ऑन करते हैं तो दोस्तों इसकी डिस्प्ले जलने लग गई, इसके बीप की भी आवाज़ आने लग गई। अभी हम इसे और दोबारा एडेप्टर डलवाते हैं। ये एडेप्टर ऑन हो गया, इसकी बीप की आवाज़ आने लग गई और डिस्प्ले भी जलने लग गया। तो दोस्तों अभी इसका कुछ ये स्विच ऑन करने के बाद भी ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, बाद में और ऑन हो रही है। तो दोस्तों इसका पूरा सेक्शन क्लियर है। इसका ग्लास के बाद इसका कॉइल और IGBT, ये तीनों चीजें हम अभी से रिप्लेस करवाएंगे। हमने इसमें ग्लास इंडक्शन का रिप्लेस करवाने की वीडियो डलवाए है। उसके बाद इसमें जो ग्लास लगती है, आपके पास अगर ये अवेलेबल ना हो तो हमने इसे जो किचन में टाइल्स लगाई होती है, तो 10 बाई 10 की या 10 बाई 12 की जो टाइल्स आती है, वो भी हम इस पे लगा के वीडियो बना के रखा है, ताकि कहाँ ये ग्लास मिलता नहीं है तो वो हमारा वीडियो देख के आप उसे टाइल्स भी लगा सकते हैं या इसे प्लेन वाला ग्लास भी लगा सकते हैं। तो ग्लास आप फोटो फ्रेमिंग वाले से कटवा के लगा सकते हैं, प्लेन वाला ग्लास भी चलता है। जो एल्यूमिनियम सेक्शन के लिए, विंडोज के लिए जो ग्लास आता है, वो भी चल जाता है। अभी हम इसका सप्लाई निकाल लेते हैं। जो 7805 के जगह दिया था, इसका बल्ब डायरेक्ट ग्लो हो रहा है, मतलब ये फ्यूज उड़ाएगी, शॉर्ट सर्किट है इसमें। हम इसका भी IGBT रिप्लेस करवाएंगे, बाद में कॉइल रिप्लेस करवाएंगे। इसमें टेम्परेचर के लिए होता है, तो जैसा ये टेम्परेचर सेंस होता है इसमें, तो ये टेम्परेचर सेंस हम उसमें डलवाएंगे। तो हमने इस प्रकार इसका कॉइल मंगवा लिया है, ये देख लो। तो इसके जो पेच है, ये सही डायरेक्शन में आने होना। तो इसको सभी पेच सही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हम इसे अभी लगवाएंगे। ये सेंसर डिटेक्टिव भी लगा दिया। अभी हम इसे प्लग में डलवा के देखते हैं। तो दोस्तों इसका IGBT अभी रिप्लेस करवाना पड़ेगा, जब चल के ये बल्ब ग्लो ना बंद हो जाएगा।
इसका 4 वे का स्क्रू ड्राइवर होता है दोस्तों। इसे टपारिया या कोई हेवी स्क्रू ड्राइवर से ही आपका ये 4 वे स्क्रू या कोई भी इसकी कंपोनेंट खुलती है दोस्तों। कैसा है, आप कोई भी कंपोनेंट खोलने के लिए कोई भी स्क्रू ड्राइवर यूज मत करिए। ये जो होता है ये ब्रिजवे रेक्टिफायर होता है और ये IGBT होता है। ब्रिजवे रेक्टिफायर को बीच वाले दोनों पॉइंट को AC वोल्ट ऑपरेट होता है। उसके बाद ये उसके जो दोनों पिन होते हैं, दोनों लेग्स बाजू बाजू की, ये दोनों लेग्स पे DC 350 वोल्ट ऑपरेट होता है और वो IGBT को कनेक्ट होता है। तो अभी हम इसकी IGBT निकालते हैं। अगर आप नए कारागिर हैं तो आप इस प्रकार की ये डी शोल्डर विक ले लीजिए। तो ये IGBT का नंबर 15N। ओके, तो अभी हम इसे रिप्लेस करवाते हैं। अभी इसे चेक करते हैं, इसे पलट के देखते हैं। तो दोस्तों ये लेग्स आपस में बदलने के बाद भी इसकी बिप की साउंड आ रही है। दोस्तों ये पूरी तरह शॉर्ट हो चुका है, इसकी हर जगह बिप सुनाई दे रही है। तो हम इसे रिप्लेस करते हैं। तो दोस्तों अभी इसका IGBT हमने ओपन कर लिया है और हम इसे अभी प्लग में डाल के चेक करते हैं। तो इसकी टच पैड भी वर्क कर रही है, उसके बाद जो बीप आती है वो भी वर्क कर रही है। तो दोस्तों इसमें जो IGBT था पूरी तरीके से शॉर्ट था। अगर दोस्तों आपका कॉइल का टर्मिनल निकालने के बाद अगर शॉर्ट बताता है तो IGBT निकालने के बाद अगर इस IGBT निकालने के बाद अगर इस तरीके का शॉर्ट नहीं बताता है तो सक्सेस। अगर IGBT निकालने के बाद भी शॉर्ट बताता है, IGBT निकालने के बाद अगर शॉर्ट बताता है तो ब्रिजवे रेक्टिफायर भी रिप्लेस करवाना पड़ता है। ओके, तो इसमें हम ये 15N120 नया वाला लगाते हैं। इस पे कंटिन्यूटी मोड पे रखते हैं। ये कंटिन्यूटी मोड पे रख दिया हमने। तो इसका ये जो पुराना IGBT है, इसकी एक कलेक्टर, इस पे कलेक्टर, ये कलेक्टर पॉइंट, उसके बाद ये एमीटर होता है। इस एमीटर वाले पॉइंट पे भी बिप दे रहा है, एक गेट वाले पॉइंट पे भी बिप दे रहा है। उसके बाद हम प्रॉड बदलते हैं, एमीटर वाले पे भी बिप दे रहा है, ग्रेट वाले पे भी बिप दे रहा है। तो ये पूरी तरीके से शॉर्ट है। अभी हमने इस 15N120 की नई IGBT लिया है। इस पे हमने रॉड लगाई, ये कलेक्टर और इसके बाद ये एमीटर। कोई बिप नहीं आ रहा है, गेट पे भी कोई बिप नहीं आ रहा है। इसकी प्रॉड बदलते हैं, एमीटर पे बिप नहीं आ रही है, ना ही गेट पे बिप आ रही है। ओके, तो इसकी कोई बिप नहीं आ रही है। तो अभी इसे हम डलवा लेते हैं। उसकी स्लीव इसमें लगा देते हैं, पुरानी वाली IGBT का अभी इसमें लगाते हैं। और अभी उसे इस जगह हम हीटसिंक पेस्ट लगाएंगे। बिना हीटसिंक पेस्ट के आप इसे मत लगाइए। तो इस तरह से प्रॉपर इसे शोल्डरिंग करना, नहीं तो आप प्रॉपर ना करते हुए शोल्डरिंग कर देंगे तो उसकी लेग्स कम ज़्यादा होती है। अभी हम इसे शोल्डर करवाते हैं। इसका जगह बहुत कम है तो थोड़ी दिक्कत आती है। इसका शोल्डरिंग हो गया। उसके बाद आप इस बोर्ड को पेट्रोल या मिट्टी का तेल या थिनर आप इसे वॉश कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जो आपस में टर्मिनल जुड़ी होती है वो नज़र आ जाएंगी या तो फिर आपस से हट जाती है। इसमें जो नमी आती है वो नमी हट जाती है। तो अब हम इसे ऑन करके देखते हैं। अभी इसकी पिन प्लग में लगाते हैं। ये वर्क करने लग गई। ओके, अभी
इस पीसीबी बोर्ड को सेट कर देते हैं हम। इसके सभी पेच हमने लगा दिए हैं। अभी हम इसका ग्लास रिप्लेस करवाएंगे। इसकी मेजरमेंट टेप से इसकी ग्लास की साइज चेक करवाएंगे। तो दोस्तों इसकी ग्लास की साइज 10 इंच आ रही है। 10 इंच 10 इंच बाय 10 इंच, 10 इंच। इसका ग्लास किस प्रकार रिप्लेस करवाते हैं उसका वीडियो हमने बना के डलवाया है इसके, तो हमारे चैनल पे जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। अभी दोस्तों हमने इसे ग्लास नहीं लगवाया, अभी ग्लास लगवाएंगे। तो प्रॉपरली हमें इसे ऑन कर दिया है। अभी हम इसे उबाल के देख लेते हैं। ये ऑन कर दिया, पानी उबलने लग गया है। इसका काम ओके हो चुका है। अगर कोई दोस्तों इसके नॉब वर्क नहीं कर रहे हैं तो इसके नॉब रिप्लेस करवा लेना है। इसके जो स्विच होते हैं वो रिप्लेस करवा लेना। इस इंडक्शन की ग्लास हम हमारे वेबसाइट पे बेचते हैं। तो दोस्तों इसका अब हम ग्लास लगवा लेंगे। तो वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।